नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल ग्रेट में। और आज मैं लेकर आया आपके सामने एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अरिहंत रिवीजन वर्कबुक जेई नेट और सीयूईटी के लिए। और सबसे कमाल की बात, ये मेरे रिव्यूज में सबसे यूनिक बुक होने वाली है। क्यों होने वाली है उसके रीजन बताऊंगा सब कुछ। पहले बता दूं ये बुक आखिरकार है क्या। अक्सर लोग कहते हैं कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से कंपटीशन में क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी से ही बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट कैप्चर करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डाले जाते हैं। लेकिन बच्चे लाइन दर लाइन एनसीईआरटी पढ़ के बोर हो जाते हैं, उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आती, उन्हें पता नहीं चलता उनकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। उसी को ध्यान में रखते हुए अरिहंत ने एनसीईआरटी फिजिक्स एक प्रेजेंट की है। अभी एनसीईआरटी फिजिक्स क्या है, इसके अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन लाइन में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरह की पॉसिबिलिटीज ये लेके आया है। इस बुक का फुल रिव्यू करूंगा। चलिए देखते हैं क्या खास है इस बुक में। यहां वॉल्यूम 2 लिखा हुआ है क्लास 12। एक्चुअल में वॉल्यूम 1 का मतलब होता है क्लास 11। ये क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है फिजिक्स, उसका फुल रिव्यू है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो 310 रुपए इसका एमआरपी है, 310, और लेस करने के बाद ये आपको 250 रुपए प्लस की देखने को मिलती है। तो अरिहंत का जो प्राइस टैग होता है उसका कोई कंपटीशन नहीं, इतनी सस्ती ये बुक आपको देखने को मिलती है। 300 इसमें नंबर ऑफ पेजेस, 300 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। पेज क्वालिटी जस्ट ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। क्या मटेरियल आपको इसमें देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में इसमें है क्या खास जो बताता चलूंगा। एक कूपन कोड यहाँ पर दिया गया है। 14 चैप्टर टेस्ट है और 2 मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं। आगे चलते हैं तो FAB4 फीचर्स यहाँ पर बताई गई है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐड की गई है। यहां से पढ़ के नहीं बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। शुरुआत में आपको कंटेंट्स देखने को मिलता है। कंटेंट्स में वही है 14 चैप्टर जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। लास्ट में आपको हिंट्स और सॉल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। ये तो कंटेंट हो गया। बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। क्या मटेरियल आपको इसमें देखने को मिलता है। लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपकी बोर्ड में हेल्प करेगा या केवल कंपटीशन में हेल्प करेगा। हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, स्कैन एंड टेक चैप्टर टेस्ट। इस चैप्टर का आपको टेस्ट लेना है, देना है, तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं। लेकिन इसकी बात हम बाद में ही करेंगे। शुरुआत में इसके मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। यहां पे टॉपिक 1 दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहां लिखा गया है एनसीईआरटी पेज 1 to 3। पेज 1 से लेकर 3 तक जितना भी मटेरियल है एनसीईआरटी बुक में, वहां से जितने क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, उस थ्योरी से जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, वो उसको वे क्वेश्चन यहां पर बताए गए हैं। जैसे नेम द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स टू टाइप ऑफ चार्ज। वे प्रॉपर्टीज बताए दो चार्ज के बीच में डिफरेंट क्रिएट कर सकती है। तो लाइक चार्ज रिपल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ऐसा कुछ आंसर इसका होने वाला है। आंसर यहां पे नहीं दिया गया है। यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक टाइप दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिक मारना है। फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिए गए हैं, यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप किसी और पब्लिकेशन की ओर जाओगे, आप एमटीजी की ओर जाओगे, तो वहां पर केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एमटीजी की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो एनसीईआरटी के बारे में बताया गया है, उससे मुझे बेहतरीन बुक लगी। पतली सी बुक है और सब कुछ कवर किया गया। आगे देखते हैं अभी इसके अंदर और डिटेल में चीजें बताऊंगा। आगे चले, फिर से क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, और यहां पर ABC, यहां पर आपको कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो कमाल की बात यह है कि खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, उन्हें जितने डीपली क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा सकता था उन्होंने कर रखा है। टॉपिक 2 यहाँ पे कंडक्टर से इंसुलेटर, जो पेज नंबर 3 से 4 के बीच आपको देखने को मिलते हैं, उनके बीच से 2 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे निकाले हैं। टॉपिक 3 की बात करूं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ। तो यहां पर जो एनसीईआरटी है वो 4 से 11 पेज पर, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी पॉसिबिलिटीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लाइन आपको खींची दिखाई दे रही है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को शो कर रही है, और जो लाइन मतलब जो ये टिक मार्क के दे रखे हैं वो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शो कर रखे हैं। आगे चले तो
ये सारे, इसका अगला टॉपिक है टॉपिक 4 फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। यहाँ पे एनसीईआरटी जो पेज नंबर 11 से 14 के बीच जो थ्योरी है वहां से क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए गए हैं। और आगे चले टॉपिक 5 की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो यहाँ पर एनसीईआरटी 14 से 19 पेज पर जो क्वेश्चन है, जो थ्योरी है वहां से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन दर लाइन से क्वेश्चन छाट के यहाँ पे लिखे गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें जो पेज नंबर 19 से 21 के बीच है, उनके सारे के सारे थ्योरी से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो एनसीईआरटी पेज 21 से और 23 के बीच थ्योरी है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। वहीं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करूं, पेज नंबर 23 से 27 के बीच एनसीईआरटी बुक की जो क्वेश्चन थ्योरी है वहां से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। टॉपिक 9 की बात करूं, डायपोल और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, वहां पेज नंबर जो 27 और 28 पे वहां से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे चले तो यहाँ पर जो टॉपिक 10 है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉस लॉ, वहां पर एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 से 32 के बीच जो थ्योरी है वहां से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। क्वेश्चन की जो वैरायटी है काफी उम्दा है, काफी अच्छी है। अब 70 वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये 70 वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया था, सीबीएसई बोर्ड में 2018 के अप्रोक्स ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया गया है। ये काफी अच्छी चीज लगी, काफी कमाल की बात लगी। आगे चले तो टॉपिक 11 यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से थ्योरी है, पेज नंबर 33 से लेकर 37 के बीच कितनी थ्योरी है वहां से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आगे चले तो नेक्स्ट, अब इसके बाद शुरू होता है असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस। जब ये टॉपिक वाइज चीजें खत्म हो जाती है तब असर्शन रीजन के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपको केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, गिवन है। उसके बाद आगे चले तो कंपटीशन एज अप, और थोड़ी अच्छी वैरायटी और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ये इन क्वेश्चन का जो सोर्स है वो देखिए, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पे जो क्वेश्चन है वो लिया गया है और जेईई मेन में 2024 में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देख सकते हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वे किस कंपटीशन में दिए गए हैं, वो कंपटीशन का नाम भी यहां पर गिवन है। और इसके बाद यहां पर चैप्टर फिनिश हो जाता है और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। तो सबसे कमाल की बात मुझे यही लगी कि इन्होंने कम पेज पे कम शब्दों में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो संजो दिया है, उसका संग्रह कर लिया है, जो अपने आप में एक काबिल तारीफ वाली बात है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जिन पे स्टार लगा हुआ है। आप देखिएगा बीच बीच में 5 पे स्टार लगा हुआ है, 6 पे स्टार लगा हुआ है, 2 पे स्टार लगा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बियरिंग स्टार आर इंपोर्टेंट फॉर जेईई नीट सीयूटी। तो जिन क्वेश्चंस पे स्टार लगा हुआ है, तो कहने का मतलब है जिन पर स्टार लगा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिएगा हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के लगभग हर थ्योरी से हर क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3। अच्छा, कुछ चीजें, एक चीज और बता दूं आपको मैं यहाँ पर, जैसे ये चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 2 में सेम है, टॉपिक वाइज चीजें हैं, किस पेज पे थ्योरी कितनी है उसी से वहां पर क्वेश्चन बना दिए गए हैं। चैप्टर 3 देखिएगा, चैप्टर 3 की बात करता हूँ। अब ये जो मेन चीज बताने वाला हूँ वो देखिएगा, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 की बात चल रही है, पेज नंबर 100 से लेकर 102 के बीच की जितनी थ्योरी है सारे क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए गए। इसके बाद एक कॉम्पिटिशन कनेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये जो एनसीईआरटी की जो ओल्ड बुक है उसमें पेज नंबर 107 से 109 के बीच कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल, उससे क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका मटेरियल भी इसमें आपको देखने को मिलता है। सच में मेहनत बहुत की है लाइन दर लाइन छांटने में और वाकई कंपटीशन एज अप के ऑप्शंस जो है, और ये बुक कब काम करेगी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लास्ट में चले तो लास्ट में आपको थोड़ा ये जो लास्ट जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हिंट्स एंड सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। जितने भी क्वेश्चन आपके यहां पर दिए गए उन सब का सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलता है सारे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हो। अब बात करते हैं कि ये यूज कैसे करनी है, इस बुक का इस्तेमाल कैसे करना है, वो चीज आपको चलो इसमें बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसके बारे में जो खास बात है वो आपको बताता हूं। रेटेड पर सबसे पहले मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। शानदार बुक है। यूज कब करनी है, देखो नंबर ऑफ पेजेस 300 है इसके अंदर। सबसे पहले आप अपनी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़िए या आप एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन दर लाइन पढ़िए, समझिए, याद मत करना, सिर्फ समझिए, पूरी बुक आप समझ लीजिएगा। उसके बाद ये एनसीईआरटी फिजिक्स रिवीजन वर्कबुक लीजिएगा। इसमें शुरुआत से या फिर उसका एक चैप्टर पढ़ेगा एनसीईआरटी का, उसके बाद यहां से क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे ना हो पाए उस पर सर्किल कर लीजिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन में से देख के उसको समझिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आप पकड़ नहीं पा रहे हो, क्या चीज आपको याद नहीं हो पा रही है।
तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपना मूल्यांकन करना कि एनसीईआरटी से आपने कितना सीखा, कितना गेन किया, क्या आपका लेवल वाकई वो है कि एनसीईआरटी आपने अच्छे से कंज्यूम कर ली है। तो उसका आकलन के लिए आप रिवीजन वर्कबुक एनसीईआरटी फिजिक्स जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब ये पतली सी है, एमटीजी की बुक आती है, काफी मोटी आती है, जिसके अंदर दिक्कत यह आती है कि आप कम समय में उसकी रिवाइज नहीं कर सकते। अगर पेपर से 1 या 2 मंथ पहले भी, 1 मंथ पहले भी आप इसको लगाना शुरू करेंगे तो आप इजीली 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बैंक, ये बुक आप कंप्लीट कर सकते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन बैंक है। और वाकई अरिहंत करता क्या है, अरिहंत नए नए एक्सपेरिमेंट करता है और आपके बीच में मतलब ऐसी बुक प्रोवाइड करता है जो चीप होती है। आप कंपटीशन कर लीजिए, इससे सस्ती बुक का कंपटीशन कर लीजिए, क्या अरिहंत से सस्ती कोई बुक प्रोवाइड करा रहा है? अच्छे क्वेश्चन बैंक होता है, अच्छा मटेरियल होता है, तो वाकई में काफी दमदार चीज है। दूसरी बात, क्या ये आपके बोर्ड में हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा आप सुन लीजिए इस चीज को, क्योंकि जो इस बार जो बोर्ड है वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे रहा है, नए नए क्वेश्चन बना रहा है, एनसीईआरटी सोर्स अप करके क्वेश्चन उठा रहा है, उसकी लैंग्वेज बदल के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि एनसीईआरटी की इस लाइन से क्या ये क्वेश्चन भी बन सकता था, अरे यार ये तो हमने अवॉइड कर दिया। तो अगर आपके पास समय बचे, देखो मैं नहीं कहता कि आप शुरुआत में इसको लगाना शुरू कर दे, आपने एसएल अरोरा पढ़ ली या आपने प्रॉपर नोट्स पढ़ लिया, आपकी अच्छी तैयारी है, आपने क्या नाम कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक लगा लिया, बढ़िया। अब आपको ऐसा चाहिए कि यार बस सब कुछ हो गया मेरा, बस 15-20 दिन में मुझे ये कंप्लीट करनी है, ये प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। दूसरी बात ये एनसीईआरटी को प्रीफरेंस देता है, जैसे सीबीएसई के अगर ऑफिशियल सिलेबस की हम बात करें तो ऑफिशियल जो सिलेबस वो जारी करता है उसमें नीचे लिखा गया है रेफरेंस बुक कौन कौन सी यूज करनी है, तो एनसीईआरटी फिजिक्स ही यूज करनी है, वो ऐसा बताता है। वैसे वो काफी मोर देन सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बताता है कि एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। तो इसमें जो आपके सिलेबस में है बोर्ड में, उसको आप लीजिएगा, उसको कंज्यूम कीजिएगा। जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस एक बार देख जोड़ लेना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस में चीजें है, सारी एनसीईआरटी इंक्लूड की गई है। अब कुछ चीजें ऐसी भी है जो नीट में आएगी, लेकिन आपके सीबीएसई के सिलेबस से बहुत दूर है, कोई वास्ता नहीं आपस में। तो उस स्थिति में आप थोड़ा देख लीजिएगा। और काफी शानदार रिवीजन वर्क बुक है। इसी सीरीज में हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन बुक का रिव्यू करूंगा आपके सामने, ताकि आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन कितना जरूरी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।